जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 43वां सर्ग से प्रारंभ करेंगे हिंदी में। जय राम रमा रमणं समनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमा रमणं समनम। जय श्री राम। श्री राम देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदे तुमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा। नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। श्री राम शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने बेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रभा के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटा मंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर ना जा सकें। भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग ना पा सकें और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रहीं। रघुनंदन भागीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहाँ भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं। हार्दनी, पावनी और नलनी। एक कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुईं। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजऋषि भागीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थीं। गंगा जी की वह जलराशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और शिशुमार झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां जुटा हुआ था। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। सिंसु, मार, सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहाँ चंचल चपलाओं का प्रकाश सब और व्याप्त हो रहा है। वायु आदि से सहस्त्रों टुकड़ों में बटे हुए फैन आकाश में सब और फैल रहे थे मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी। कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगती रहती थी। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था।
उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। जो साप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे, वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। राजऋषि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। श्री राम, उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा, ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ को के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जल राशि के साथ साथ आनंद जा रहे थे। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। रघुनंदन राजा जहू इसे गंगा जी का गर्भ समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए एक बड़ी अद्भुत बात हुई। तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जहू की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहू बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों के द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जहू की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती हैं। वहां से गंगा फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। राजऋषि भगीरथ भी यत्नपूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए। उन्होंने साप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर, तदंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आपालवित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 44वां सर्ग पढ़ेंगे हिंदी में। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आपालित हो गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ महात्मा राजा, सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुंचे। भूपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा, तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिए त्रिपथगा मानी गई हैं। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी यहाँ गंगा को लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली, उत्तम गुण विशिष्ट, महर्षि तुल्य तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजऋषि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके। निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। शत्रु दमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। नरश्रेष्ठ पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है, तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा,
तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। नरश्रेष्ठ, महायशस्वी राजऋषि राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजावर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार पूर्व के साथ कह सुनाई, तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो संध्या काल बीता जा रहा है। यह गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन यश आयु पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। ककुस्थ कुलभूषण, जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।